सिख साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में स्थित एक क्षेत्रीय शक्ति थी। साथ ही 1799 से अस्तित्व में था, जब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, से 1849 तक, जब इसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया और जीत लिया। ये स्वायत्त मिसलों के संग्रह से खालसा की नींव पर गढ़ा गया था। 19वीं शताब्दी में अपने चरम पर साम्राज्य उत्तर में गिलगित और तिब्बत से लेकर दक्षिण में सिंध के रेगिस्तान तक और पश्चिम में खैबर दर्रे से पूर्व में सतलुज तक अवध तक फैला हुआ था। 9-10 ये 4 प्रांतों में विभाजित था। लाहौर, जो सिखों की राजधानी बन गई, मुल्तान, पेशावर, धार्मिक रूप से विविध, 1831 में 4.5 मिलियन की अनुमानित जनसंख्या के साथ, जो इसे उस समय 19वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। 11 ये भारतीय उपमहाद्वीप का अंतिम प्रमुख क्षेत्र था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब्जाया गया था। साम्राज्य का गठन लाहौर को उसके दुर्रानी शासक जमान शाह दुर्रानी से छीनने के साथ शुरू हुआ। रणजीत सिंह को 12 अप्रैल 1801 वैसाखी के साथ मेल खाने के लिए पर पंजाब के महाराजा के रूप में घोषित किया गया, जिससे एक एकीकृत राजनीतिक राज्य बना। गुरु नानक के वंशज साहिब सिंह बेदी ने राज्याभिषेक किया। 1-2 साम्राज्य के गठन के बाद अफगान सिख युद्धों में अफगान पतन का फायदा उठाकर पंजाब से अफगानों को क्रमिक रूप से खदेड़ा गया और अलग सिख मिसलों का एकीकरण किया गया। रणजीत सिंह बहुत ही कम समय में सत्ता में आए, एक एकल मिसल के नेता से अंततः पंजाब के महाराजा बने। उन्होंने नवीनतम प्रशिक्षण के साथ साथ हथियारों और तोपखाने का उपयोग करके अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू किया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद साम्राज्य को लाहौर राज्य के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जैसे कि समकालीन ब्रिटिश मानचित्रों में 131415 लाहौर दरबार शब्द साम्राज्य की सत्तारूढ़ सरकार के लाहौर में सिख दरबार को संदर्भित करता है। नोट 216 हालांकि लाहौर दरबार शब्द ने रणजीत सिंह की मृत्यु के समय के आसपास ही मुद्रा प्राप्त की, ये तब तक ब्रिटिश स्रोतों में नहीं पाया गया था। 16 साम्राज्य के अपने फारसी इतिहास में इसकी सत्तारूढ़ सरकार को सरकार खालसाजी के रूप में संदर्भित किया गया है। 16 सिख साम्राज्य की नींव 1707 में रखी गई थी, जो औरंगजेब की मृत्यु का वर्ष था और मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। मुगलों के काफी कमजोर हो जाने के बाद सिख सेना, जिसे दल खालसा के नाम से जाना जाता है, जो गुरु गोबिंद सिंह द्वारा शुरू किए गए खालसा का एक पुनर्गठन था, ने पश्चिम में अफगानों और उनके खिलाफ अभियान चलाया। इससे सेना का विकास हुआ, जो अलग अलग संघों या अर्ध स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गई। इनमें से प्रत्येक घटक सेना ने अलग अलग क्षेत्रों और शहरों को नियंत्रित किया। हालांकि 1762 से 1799 की अवधि में मिसलों के सिख कमांडर स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाने लगे। पंजाब पर मुगल शासन। सिख धर्म की शुरुआत मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर द्वारा उत्तर भारत पर विजय के दौरान हुई थी। उनके पोते अकबर ने धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुरु अमरदास के लंगर में जाने के बाद सिख धर्म के बारे में उनकी सकारात्मक धारणा बनी। अपनी यात्रा के परिणाम स्वरूप उन्होंने लंगर के लिए भूमि दान कर दी और मुगलों का सिख गुरुओं के साथ 1605 में उनकी मृत्यु तक कोई संघर्ष नहीं हुआ। 17 उनके उत्तराधिकारी जहांगीर ने सिखों को राजनीतिक खतरा माना। उन्होंने गुरु अर्जन को, जिन्हें विद्रोही खुसरो मिर्जा का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, 18 आदि ग्रंथ में इस्लाम के बारे में अंश बदलने का आदेश दिया। जब गुरु ने इनकार कर दिया तो जहांगीर ने उन्हें यातना देकर मौत की सजा देने का आदेश दिया। 19 गुरु अर्जन की शहादत के कारण छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त के निर्माण और अमृतसर की रक्षा के लिए एक किले की स्थापना में सिख संप्रभुता